नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ देश की टॉप 10 कार्स के बारे में। अब इमेजिन करो जो कार आपने पसंद करी है, आपके मन में जो क्वेश्चन है, अगर आपको मैं एक ऐसा ट्रैक दिखा दूं कि पिछले कुछ टाइम से वो कार कितनी बिकी है, कितनी सेल उसकी डाउन हो रही है, तो उससे आपको काफी मदद मिलेगी ये फैसला लेने में कि क्या मुझे कार लेनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और अगर अभी फिलहाल आप कार लेने की प्लानिंग में है तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि जो टॉप 10 कार्स मैं आपको बताऊंगा ये वो कार्स है भाई जो लोग आंख बंद करके खरीद रहे हैं। और इनफैक्ट आपको इन कार्स के रिव्यूज भी हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों ये जो नंबर्स है काफी बड़े हैं, तो इसलिए मैं अपने दूसरे मोबाइल की हेल्प लूंगा ताकि मैं आपको एक्यूरेट नंबर्स बताऊं, क्योंकि ये सारे नंबर्स काफी बड़े बड़े हैं डिजिट में, तो याद करना थोड़ा सा टफ था। अब जनरली बताना तो मैं 10 ही चाहता था, पर अगर मैंने 11वीं कार का नाम नहीं बताया तो इस कार के साथ अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 11 नंबर की कार है ना दोस्तों, देश में इतनी कार्स है, ये उन सारी कार्स को साइड करती हुई, चीरती हुई, भागती हुई 11 स्पॉट पर आ गई है और रिसेंटली लॉन्च हुई थी। इस कार का नाम है मारुति फ्रॉन्क्स। तो अगर मारुति फ्रॉन्क्स की बात करें तो 76,997 यूनिट्स बिकी हैं, 76,997 अगर हम 2024 के 6 मंथ्स की बात करते हैं। पिछले साल क्योंकि ये लॉन्च हुई थी तो उन दिनों ये 26,638 यूनिट बिकी थी, तो 50,000 यानी कि 50,359 यूनिट्स इसकी इस साल बढ़ोतरी हुई है। तो अब आप समझ सकते हो कि यार नई कार होने के बाद भी क्या स्पीड से इस कार ने कवर अप करा है। एक तो भाई मारुति की कार, ऊपर से भाई फ्रॉन्क्स का नया डिजाइन, मिनी ग्रैंड विटारा के तौर पे ये कार बिक रही है बहुत बेहतरीन तरीके से। इसमें 1.2 लीटर का इंजन मिलता है आपको 4 सिलेंडर, साथ ही में टर्बो में भी आती है, पर टर्बो में मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा वो VFM नहीं लगती है, क्योंकि यार 10 लाख रुपए की थोड़ी सी हैचबैक लुकिंग कार्स लेना, बाकी तो देखो सब्जेक्टिव है, पर ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस थी। पर ये कार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसको डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप नई कार ले रहे हो तो। दोस्तों 10th नंबर पे जो कार है वो है टाटा का छोटा टैंक भाई, टाटा नेक्सॉन। और टाटा नेक्सॉन को किसी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, ये वायरल इसलिए हुई थी क्योंकि भाई बहुत सेफेस्ट कार थी, बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स आपको ऑफर कर रही थी। अगर मैं इसके 2024 के 6 मंथ्स की जर्नी की बात करूं कि कितने यूनिट्स अलाउट हुई है, तो दोस्तों इस कार ने बेचे हैं 80,326 यूनिट, 80,326। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से तो इट वाज 87,501, यानी कि 87,501 यूनिट। तो इस बार इसके 7,175 7,175 यूनिट कम सेल हुए हैं। एंड आई थिंक इसका रीजन कहीं ना कहीं मुझे ना टाटा का जो ये डिले आ रहा है CNG में, उसकी वजह से लग रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो एक तो भाई काफी लोग हैं जो टाटा नेक्सॉन खरीदना चाहते हैं, बट दे वांट इन CNG, क्योंकि वहां पे ट्विन सिलेंडर मिलता है, मारुति ब्रेजा में नहीं मिलता है जो कॉम्पिटिटर है इस कार की। अब इनफैक्ट वेन्यू में भी खबर आ रही है कि ट्विन सिलेंडर आ सकता है, पर आई तो नहीं है। और जो दूसरा रीजन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो 3XO का बबल बना पिछले 3-4 महीनों में, जो वायरल हुई है 3XO, उसकी वजह से भी डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन की काफी सेल्स हिट हुई हैं। अब आपको क्या लगता है इस बारे में, कि आप अभी भी टाटा नेक्सॉन के फैन हो या नहीं हो, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों जो 9th पोजीशन पे कार है वो जाती है मारुति की स्विफ्ट। अब स्विफ्ट को भी भाई कोई खासा इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, जानी इसलिए जाती थी कि 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता था जो भाई काफी ड्यूरेबल माना जाता था। 12-12 साल, 15-15 साल लोगों ने चलाया है, 2-2 2.5 लाख किलोमीटर भी चलाया है इस कार को। पर अब मारुति ने जो न्यू स्विफ्ट को लाया है, उसमें एक तो देखो 6 एयरबैग करे, बेस मॉडल से बहुत अच्छा काम करा, इसके अंदर ऑटोमेटिक AC डाला, काफी अच्छा काम करा। पर प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ गई है, अब 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन कर दिया है। हालांकि मैंने उस कार को चलाया है, मेरे चैनल पे ड्राइविंग रिव्यू है, मुझे काफी पसंद आया, पर क्योंकि ये न्यू इंजन है Z सीरीज का, तो इसके बारे में काफी रिव्यूज अवेलेबल नहीं है। पर फिर भी ये कार बहुत तरीके से बढ़िया बिक रही है। चलो इसके नंबर्स की तरफ चलते हैं। इस साल अगर हम बात करें स्विफ्ट की दोस्तों, तो 84,172 84,172 यूनिट्स इस कार की बिक चुकी हैं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तो 1,04,465 यानी कि 1,04,465 यूनिट बिकी थी। तो ये अराउंड 20,293 यूनिट लेस बिकी हैं इस साल से अगर हम कंपेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है यार कि इसका रीजन ये भी है, एक तो इंजन चेंज जो न्यू कार में आया है, और दूसरा कुछ ऐसी कार्स भी हैं जो इसकी सेल खा रही है। वो कौन सी कार है मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट और विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी जरूरतमंद जो कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके साथ भी अपने भाई के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जो 8 नंबर पे कार है वो हो जाती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। अब भाई ये काफी जबरदस्त कार है, जानी जाती है अपनी रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी के लिए, अपनी बहुत बेहतरीन लुक्स के लिए। जो भी वेरिएंट, जो भी इसका फेसलिफ्ट, जो भी कुछ कह लो आप, जो भी नया मॉडल इसका आता है, वो पिछली वाली से ज्यादा ही सेल्स को बढ़ाता है। और यही हुआ जब स्कॉर्पियो NB आई। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो इस साल अभी तक ये बिक चुकी है 85,326 यूनिट, यानी कि 85,326
अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से, तो वहां पर 52,036 यूनिट बिकी थी, 52,036। अगर सेम ड्यूरेशन पिछले साल की बात करें तो भाई 33,290 यूनिट्स बढ़ी है इस कार की। 33,290 यूनिट ज्यादा बिकने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो नया वेरिएंट भी आया स्कॉर्पियन का, जो नया डिजाइन आया, लोगों ने काफी पसंद करा है। और भाई इस कार का यार टोरा अलग ही है, ब्लैक कलर में तो भाई ये लिटरली सड़कों की रानी ही लगती है। तो अगर आपका बजट एक एक्चुअल एसयूवी को लेने का बन रहा हो तो स्कॉर्पियो को जरूर चेकआउट कर लेना। दोस्तों 7th स्पॉट पे आ गई एक ऐसी कार जिसका आज ही कल में रिपोर्ट आई है क्रैश टेस्ट की, और इस बार इसने 1 स्टार स्कोर करा है। यह है मारुति की आर्टिका। अब भाई दूसरे देशों में भी बेइज्जती हो रही है क्योंकि एनकैप का टेस्ट हुआ है बाहर, तो अब क्या ही बताऊं मैं इस कार के बारे में। पर देखो कहीं ना कहीं ये कार बहुत ज्यादा वीएफएम है। स्पेशली आपको पता ही है कि यार आर्टिका की जो सबसे ज्यादा सेल्स होती है उसका कमर्शियल ही रीजन है, क्योंकि एज अ टैक्सी काफी यूज होती है। 7 सीटर कार आपको मिलना मारुति के नाम पर एक ऑलरेडी काफी ट्रस्टेबल चीज हो जाती है। और इस कार का जो रीसेल फैक्टर है भाई बहुत ही तगड़ा है। अगर हम बात करें इस कार के नंबर्स की, चलो भाई फटाफट से नंबर चेक कर लेते हैं। इस साल 87,842 यूनिट बिक चुकी है, 87,842। पिछले साल बिकी थी 49,332, 49,332। तो 38,510, 38,510 यूनिट इस कार की ज्यादा बिकी है। तो दोस्तों इससे एक बात तो कंफर्म होती है कि जो भी इस कार को खरीद रहा है ना, उस बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस कार की क्या सेफ्टी आती है। क्योंकि भले ही जो 1 स्टार आया है ना वो पुराना वाला 3 ही मान लो आप, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग को पहले ही पता है कि भाई आर्टिका में ना तो कोई 6 एयरबैग आ रहे थे और ना ही कोई इसमें एज अ सेफ्टी फीचर बड़ा है। और अगर हम ग्लोबल एनकैप की बात करें तो अपने पैरामीटर्स को कंज्यूमर सेफ्टी के पर्पज से हमेशा बढ़ा चढ़ाकर टेस्ट करते हैं ताकि प्रॉपर सेफ्टी का एनालिसिस वो लोग कर पाए। तो जब इस कार में कोई चेंजेस ही नहीं हुए तो भाई इसकी तो फिर बिल्ड क्वालिटी बेकार आनी ही है। पर यहाँ पर फिर भी भाई आर्टिका दबा के बिक रही है। अगर आप इन सारी बातों को जानने के बाद भी, क्योंकि बताना हमारा फर्ज है, इस कार को लेना चाहते हो तो इसकी खासियतें हैं बेटर रीसेल, अच्छी माइलेज, कम पैसों में बड़ी ड्यूरेबल कार और आराम से 12-15 साल चलने की पोटेंशियल। दोस्तों जो 6 नंबर पे कार आ चुकी है वो एक ऐसी कार है जो रोडों पे आजकल बहुत ज्यादा दिखती है। लोग उसकी अक्सर काफी तारीफ करते नजर आते हैं। बहुत ही कम केसेस में होता है कि वो इस कार की बुराई कर रहा हो, और इस कार का नाम है मारुति ब्रेजा। इस कार में आपको ग्लोबल एनकैप 4 स्टार सेफ्टी मिलती है और साथ ही में 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। कुछ इस कार में कमियां भी है कि यार 6 एयरबैग नहीं डालते बेस मॉडल से, इंटीरियर थोड़े आउटडेटेड लगते हैं, पर इसके जो बाकी फैक्टर्स हैं वो इसकी कमियों पे भारी पड़ जाते हैं। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें, इस साल ब्रेजा भी तो बिक चुकी है 90,135, 90,135 यूनिट इसके ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी है। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल से तो 82,183 यानी कि 82,183, 7952 7,952 यूनिट ज्यादा बिकी है अगर हम उसको इस साल से कंपेयर करते हैं सेम ड्यूरेशन में। तो यानी कि ब्रेजा का जो सेल का हाइप है वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट मंथ जब सेल्स पूरी ऑटोमोबाइल मार्केट की काफी कम थी, तब भी ब्रेजा ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टॉप ही करा था। तो अगर आप कोई न्यू कार खरीद रहे हो तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों 5th पोजीशन पे जो कार है भाई, इस कार को कोई खास इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। ये कार भी भाई सड़कों की रानी राजा कुछ भी बोल लो, ये हो जाती है हुंडई की क्रेटा। नौजवान लड़कों की दिलों की धड़कन है भाई, हर बंदा इस कार को लेना चाहता है। हालांकि इसकी जो सेफ्टी है उस पैरामीटर पे नहीं आती जहां पर आपको टाटा टाइप सेफ्टी या महिंद्रा टाइप मिल पाए। ग्लोबल एनकैप इसका जब लास्ट टाइम हुआ था तो 3 स्टार आया था, नई वाली क्रेटा का नहीं हुआ है। पर जब से न्यू वाली क्रेटा आई है लोगों ने भाई उसको भी अप्रिशिएट करा है। क्रेटा भी एक ऐसी कार है जिसके जितने भी वेरिएंट्स आप डिजाइन फेसलिफ्ट देखते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, भाई ये हमेशा ही लोगों ने अप्रिशिएट करी है। और जितने भी स्टेप Hyundai ने इस कार के लिए लिए हैं वो सारे हमेशा सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें क्रेटा के नंबर्स की, 91,348 यूनिट्स अलाउट हुई है, 91,348। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल सेम ड्यूरेशन से तो 82,566 यूनिट बिकी थी, 82,566। और जो डिफरेंस कार का आया है 8,782, 8782 यूनिट ज्यादा बिकी है। तो यानी कि जो क्रेटा का ग्राफ है भाई वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लोग जो इसको चला रहे हैं वो इससे खुश हैं और एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस कार को भी डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों जो 4th कार है वो हो जाती है एक ऐसी कार जो कॉम्पैक्ट एसयूवी, माइक्रो एसयूवी, फुल साइज एसयूवी, इस पूरी लहर को ये कार अकेले चीरती हुई आई है और टॉप सेलर रही है। ये कार एक ऐसी कार है यार, इसके जो बायर्स थे उन्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई कौन एसयूवी ले रहा है, कोई माइक्रो एसयूवी ले रहा है, क्या है क्या नहीं है, कौन भाई राजा है क्या है। ये कार, इसका एटीट्यूड ऐसा ही रहा कि भाई मैं ही राजा हूं। और इस कार का नाम है मारुति डिजायर। अब डिजायर की कुछ खासियतें हैं कि यार ये भी काफी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है, बहुत ड्यूरेबल कार है, इसको फैमिलीज भी यूज करती हैं, काफी अच्छा स्पेस मिलता है, बजट फ्रेंडली कार है। सीएनजी में ट्विन सिलेंडर ना होने के बाद भी इसमें काफी अच्छा बूट स्पेस बच जाता है। अगर हम बात करें भाई इस डिजायर के कार के नंबर की, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब इसका फेस लिफ्ट वर्जन भी आने वाला है। तो अगर आप डिजायर देख रहे हो
तो थोड़ा सा अगर रुकना चाहो तो एक समझदारी हो सकती है, वरना इस कार को लेना वैसे कभी घाटे का सौदा हुआ ही नहीं आज तक। पर अगर हम बात करें इसकी सेफ्टी की, तो देखो सेफ्टी में ये भी थोड़ी डामल डोल है। देखो बिल्कुल टॉप नॉच तो नहीं आती है, पर मैनेजेबल है, लोग इसको चला रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। अगर हम बात करें इस कार के नंबर्स की, तो 93,781 93,781 यूनिट्स सेल आउट हुई हैं अभी तक 6 महीने में। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछली बार से, 72,728 यूनिट इसकी सेल आउट हुई हैं और 21,053, देखो जैसा मैं कह ही रहा था, 21,053 यूनिट इसकी इस बार ज्यादा सेल हुई है। इसका ग्राफ यानी कि ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो भाई फेसलिफ्ट का भी लोग वेट नहीं कर रहे हैं, कुछ खासा वो खरीद रहे हैं। फेसलिफ्ट आए ना आए इसको कोई मतलब नहीं पड़ रहा है, जिसको लेनी है भाई वो ले रहा है। दोस्तों जो नेक्स्ट कार है वो एक ऐसी कार है जिसने अपने अंदर से 2 प्राणी और निकाले, और इन प्राणियों की अलग सेल होती है। अगर इस कार की कंबाइन सेल कर दें तो भाई अच्छा खासा नंबर निकल कर आता है। इस कार का नाम है मारुति बलिनो। इसमें से निकली भाई टोयोटा ग्लैंजा, साथ ही में इस कार के अंदर से निकलती है आपकी मारुति की फ्रॉन्क्स। सो दोस्तों इन शॉर्ट, आप ग्लैंजा खरीदो, फ्रॉन्क खरीदो, बलिनो खरीदो, भाई आपको जो एक ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिलती है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल का मिलता है। अगर हम इस कार के सेल्स नंबर की बात करते हैं, तो जो मारुति बलिनो है 94,521 यूनिट अब तक बिक चुकी है इस साल, 94,521। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से, सो 1,01,07 1,01,07 यूनिट बिकी थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो 5,586 यूनिट लेस बिकी है, 5,586। और इसका रीजन यही है कि जब आप अपने अंदर से अलग अलग कार्स बनाओगे तो कुछ लोगों का ध्यान फ्रॉन्क्स पे भी जाएगा और ग्लैंजा पे भी जाएगा, और इसीलिए इस कार का जो नंबर है डाउन हुआ है। अदरवाइज ये कार डाउन होने वाली नहीं है भाई, इसका ग्राफ आप अब ही मानकर चलो। दोस्तों सेकंड स्पॉट पे जो हाईएस्ट सेलिंग कार है वो एक ऐसी कार है यार कि इस कार के बारे में जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। इस कार ने उन कंज्यूमर्स का साथ दिया है जिनके पास किसी समय में पैसा नहीं था, वक्त के साथ उन लोगों ने पैसे कमाए, अपनी गाड़ियां चेंज करी। पर इस कार का जो जज्बा है, जो मिडिल क्लास आदमी को एक कार की सहूलियत देने की जो चाह है, वो शुरुआत से रही है। इस कार का नाम है मारुति वैगनआर। मैंने बहुत फैमिलीज को काफी हैप्पीली इस कार को ड्राइव करते हुए देखा है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि इसकी सेफ्टी नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, क्योंकि इस कार को बनाने का, चलाने का पर्पस लोगों का बहुत अलग होता है। ज्यादातर लोग जो इस कार को चलाते हैं भाई वो ज्यादा परवाह नहीं करते, बहुत समझदारी से धीमी गति में अपने परिवार की सेफ्टी के हिसाब से बहुत समझदार लोगों की चॉइस वैगनआर होती है। और अगर हम वैगनआर के सेल्स नंबर की बात करें, 99,668 यूनिट 99,668 यूनिट इसकी सेल हुई है अभी तक इस साल। पिछले साल 1,09,278 यूनिट सेल आउट हुई थी, तो 9,610 यूनिट की जो उसकी सेल है वो गिरी है, 9,610। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी जिसमें मैंने बताया था कुछ वर्स्ट कार्स के बारे में। एक्चुअली इसकी सेल का कम होने का रीजन ये है कि मारुति टाइमली इस कार को अपडेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अब इस प्राइस पॉइंट में ना जो आज की यंग जनरेशन है वो ऐसी कार्स चाहती हैं जो थोड़ी मॉडर्न और ट्रेंडी भी लगे, और कंज्यूमर कुछ हद तक माइलेज से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हैं। तभी माइक्रो एसयूवीज का बूम बैम हुआ है, और कई सारी सेल्स जो वैगनआर की है वो टूट रही हैं, क्योंकि उतनी ट्रेंडी नहीं लगती, उतनी पावरफुल नहीं लगती, उतनी एसयूवी की तरह मस्कुलर नहीं लगती है। हालांकि अगर आप बजट में हैं तो डेफिनेटली आप वैगनआर को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कार जो फर्स्ट पे है वो एक ऐसी कार है जिसने सारी हदें, सारी लिमिटें, कोई जितनी मर्जी बड़ी तोपची एसयूवी हो, कोई जितनी मर्जी बड़ी लॉर्ड कार हो, इसने उन सारी कार्स को चीरते हुए भाई अपना रास्ता बनाया है। ये कार है टाटा की पंच। अब टाटा की पंच के बाद जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं वो काम भी करा है जो वैगनआर ने करा था। बस डिफरेंस ये करा है इसने कि अब इसने मिडिल क्लास को एसयूवी अफोर्ड करने वाली क्षमता दी है। 7 लाख रुपए से ही आप लगाकर टाटा का भरोसा और एक माइक्रो एसयूवी अपने घर पे ला सकते हो, जो दिखने में बड़ी कार लगती है और आपकी फैमिली को बहुत सेफली कहीं भी ले जाने की क्षमता रखती है। हिल्स में भी चलती है, हाईवेज पे भी चलती है। कार ग्लोबल एनकैप 5 स्टार लाई थी कुछ साल पहले। अब लेटेस्ट टेस्ट तो देखो इसका नहीं हुआ है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक लोग इसको प्यार दे रहे हैं तो दे रहे हैं। सेल्स इस कार की नहीं रुक रही है, हालांकि इसकी भी फेसलिफ्ट आने वाली है, पर पता नहीं कब आएगी। वैसे मैंने इसके बारे में वीडियोस बना के डाली है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली तो यार दिवाली या न्यू ईयर के आसपास इसकी फेसलिफ्ट को आ जाना चाहिए, तो इस कार को डेफिनेटली चेक कर लेना। चलिए नंबर देखते हैं इसके। 1,10,308 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है, 1,10,308। प्रीवियसली अगर हम पिछले साल की बात करें तो 67,117 यूनिट सेल हुई थी, तो भाई 43,191 43,191 यूनिट ज्यादा सेल हुई है कि इस कार ने अपनी पोजीशन को जीता है, इस मुकाम को हासिल करा है। क्योंकि देखो इतनी यूनिट वही चला रहा है भाई जिसको ये कार पसंद आ रही है। अब कोई कुछ कहता रहे कि वायरल हो गई थी, सेफ्टी वाला फीचर था, जो भी था भाई, ये कार फिलहाल टॉपर है और ये कार दबा के बिकती है। तो अगर आप 7 लाख रुपए के आसपास
एक माइक्रो एसयूवी अपने घर पे लाना चाहते हैं, एक बड़ी कार लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली टाटा पंच को चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों ये थी वो टॉप 11 या फिर 10 कार्स जो भाई भौकाल मचा रही है पूरे देश में। चाहे हम बात करें पिछले साल के शुरुआती 6 महीने की या फिर हम बात करें इन वाले 6 महीनों की, तो दोनों ही केस में भाई ये कार टॉपर्स हैं। तो अगर आप कोई भी कार प्लानिंग कर रहे हो और भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमारे चैनल पे इसकी और भी वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको कोई क्विक वीआईपी कंसल्टेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आप डिसीजन हमारे साथ लेना चाहते हो कार बाइंग का, तो हमारी ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं। हमारी टीम या फिर मैं मिलकर आपको गाइड करेंगे कि भाई आपको कौन सी कार लेनी चाहिए ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।